G20 का आगाज हो चुका है। G20 समिट में भाग लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। सभी वीवीआईपी गेस्ट हैं, जिनके लिए खास फोर्स तैनात है। इनका काम यही होगा कि लीडर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक तरफ तो इतने इंतजाम हैं, दूसरी तरफ एक रूल से हर एक गेस्ट, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को गुजरना होगा। ये नियम है पासपोर्ट चेक करवाने का। भले ही सबके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जिसकी कीमत कुछ और ही है, लेकिन पासपोर्ट जांच बड़े लीडरों के लिए भी जरूरी है। क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? कुछ महीने पहले राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था। इसके बाद वे सामान्य पासपोर्ट के साथ अमेरिका यात्रा पर गए। डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक पासपोर्ट नेताओं और कुछ अधिकारियों को जारी होता है, जो देश के प्रतिनिधि के तौर पर बाहर जाते हैं। इसका रंग कत्थई होता है और एक्सपायर होने का समय 5 साल होता है। नॉर्मल पासपोर्ट में ये 10 साल होता है। इस पासपोर्ट धारी को कई इंटरनेशनल सुविधाएं मिलती हैं, जैसे होस्ट देश में उनकी गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई भी खतरा आने पर उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश से निकाला जाता है। इसमें उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं। वीजा की जरूरत नहीं होती। इसके इमिग्रेशन या किसी भी औपचारिकता के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। बता दें, बाइडेन का पासपोर्ट अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके परिवार और हाई रैंकिंग अधिकारियों को काले रंग का पासपोर्ट इशू होता है। इसके लिए उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती। वहीं सामान्य पासपोर्ट नीले रंग का होता है। इसके अलावा भी यूएस में 3 अलग रंगों का पासपोर्ट होता है, जिनका मकसद अलग अलग होता है। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ था, यानी अब इसे 100 से ज्यादा साल बीते हैं। इसका मकसद देशों में अवैध घुसपैठ को रोकना है। काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। अब एक से दूसरे देश जाने के लिए बड़े से बड़ा लीडर भी अपने साथ कागजात रखता है। वही दुनिया में 3 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पासपोर्ट या किसी तरह की पहचान पत्र की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, सही सुना आपने। बिना पासपोर्ट के ये 3 लोग न केवल दूसरे देशों में एंट्री पाते हैं, बल्कि खूब मेहमान नवाजी भी होती है। ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ को पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि क्वीन के निधन के बाद किंग चार्ल्स को यह अधिकार मिला था। क्वीन के निधन के तुरंत बाद ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सभी देशों को संदेश भेजा कि अब चार्ल्स राजा हैं, लिहाजा उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिले, यानी जांच नहीं होती बल्कि सुविधाएं मिलती हैं। ब्रिटेन में सारे ही पासपोर्ट, चाहे वो रेगुलर हो या डिप्लोमेटिक, सब सम्राट के नाम पर जारी होता है, यानी पूरे देश की पहचान यही किंग या क्वीन है। यही वजह है कि खुद किंग को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जापान में भी राजशाही है, यानी इस देश की पहचान उसके राजा या रानी से है। जापान के सम्राट नारुहितो और क्वीन मसाको ओवादा हैं। साल 2019 में उन्हें ये पद मिला। जापान के साथ भी लगभग ब्रिटेन जैसा नियम है। 70 के दशक में वहाँ की संसद ने तय किया कि वो अपने राजा रानी को जांच की प्रक्रिया से नहीं गुजरने देंगे। इन्हें विदेश यात्रा के लिए ना तो वीजा की जरूरत पड़ती है, ना ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये खबर आपको कैसे लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।